कि ये किसने रस्म बनाई है 20-25 साल तक बिटिया को कलेजे से लगा के रखो और किसी और के हाथ में दे दो। यहाँ इतने पिता और माएँ बैठी हैं जिन्होंने अपने कलेजे के टुकड़े को किसी और के हाथ में दिया। आप किसी से पेन मांगो, पेन, तो वो पेन देने में हिचकिचाएगा, लेकिन कई पिता ऐसे होंगे जिसने अपने कलेजे को निकाल के दे दिया। वो बाप कितना बड़ा उसका हृदय होगा जो बेटी को दूसरे के हाथ में समर्पित करता है। और तो छोड़ो, बिटिया अगर 5 साल की हो, 10 साल की हो, 15-20 साल की हो, बाप अकेला कॉलेज स्कूल नहीं जाने देगा, बोलेगा कि कोई न कोई साथ में हो तो अच्छा है। लड़कियां 2-4 पढ़ें, एक साथ जाएं तब ठीक है। लेकिन यहाँ अनजाने में बस एक बार देख के या फिर जान परिचय करके पता लगा के करके आता है। कई बेटियां तो ऐसी हैं यहाँ बैठी हैं, पहनाओ, एक सूट खरीदने के लिए 100 सूट रिजेक्ट कर देती हैं, एक सूट लेने के लिए। लेकिन एक वो लड़का है, पिताओं से निवेदन है कि आप कहीं भी दामाद देखने ढूंढने जाओ लड़का, तो लड़के के दरवाजे पे कार न हो तो चलेगा, लेकिन लड़के के अंदर संस्कार होने बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं कि गले में चेन हो, मोबाइल महंगा हो, 10-20 गाड़ियां हो, लेकिन जब तक संस्कार नहीं है तब तक कुछ भी नहीं है। बाप का चेहरा तो उसी दिन उतर जाता है जिस दिन बाप अपनी बेटी के लिए लड़का देख के आता है। जवाब दिया कि यहां बाप जिस दिन बेटी के लिए लड़का देख के आता है उसी दिन बाप का चेहरा उतर जाता है। माताओं बिटिया जो समझदार होती ना, वो पूछ ही लेती, पापा आज आप उदास हैं, कुछ ज्यादा मांग लिया क्या? बाप बोलता, नहीं लाडो, ज्यादा नहीं मांगा, वो क्या है ना, मैं ये सोच रहा हूं कि आज से 4थे महीने में तू पराए घर की हो जाएगी। ये घर, ये परिवार, ये कमरा, ये अलमारी, ये बक्सा, ये वस्त्र जिनके लिए तू रोज लड़ती थी, ये तेरे नहीं रहेंगे। मैं बस ये सोच रहा हूं। अच्छा, बारात जिस दिन आती है ना बिटिया की, दादा, बारात आने वाले दिन सबको नींद आ जाए, लेकिन 2 लोग नहीं सोते। बारात आने से एक दिन पहले 2 लोग नहीं सोते, एक है बेटी और दूसरा है बाप। बेटी इसलिए नहीं सोती, पूरे घर के चक्कर लगाती है कि ये मेरा कमरा था, ये छत है, ये घर है मेरा, यहाँ मैं खेली, यहाँ बड़ी हुई। और बाप ये सोचता है कि मैंने पता नहीं कितने लोगों से उधार लिया है, सबका हिसाब किताब जोड़ना है, मैं अभी से जोड़ के रख लूं, पता नहीं बाद में किसका कितना देना पड़े। उस दिन बाप हर तरीके से खुद को संजोता है कि मेरी बेटी पराए घर जाएगी, मैंने जो कर्जा लिया है वो सबका उतारना है। लड़के वाले अगर 20 लाख 50 लाख रुपए मांग ले, पता नहीं भैया, चाहे कितना भी बाप गरीब हो, और जिस दिन शादी करता है 1 महीने पहले से भागेगा, दौड़ेगा, धन इकट्ठा करेगा, लेकिन बिटिया को देगा। कोई अगर ये कह देना कि घर गिरवी रख दो, वो पैसे ज्यादा मांग रहे, तो बाप में इतनी ताकत है, इतनी सामर्थ्य रखता है कि पिता घर को गिरवी रख करके बिटिया की शादी कर सकता है। बहुत सामर्थ्य होती है बाप में। और पिता, ये समझ लो कि जिस दिन बिटिया पैदा होती है तो लक्ष्मी संस्कार और भाग्य लेके आती है। जैसे जैसे बिटिया बड़ी होगी बाप की चिंता बढ़ेगी, और जैसे जैसे बड़ी होती रहेगी लक्ष्मी बढ़ती रहेगी।
जब पैसा इकट्ठा करेगा शादी के लिए तब तो 1 महीने पहले से दौड़ेगा, और जैसे ही बिटिया की विदा हुई वैसे ही कोने में गिर पड़ता, भैया 2 दिन बाद सबका हिसाब कर दूंगा, क्योंकि लक्ष्मी गई वो तो गई, मेरे हाथों और पैरों को तोड़ के चली गई। अरे बेटियां वो हैं, बच्चा आपका एक बार नहीं पूछ पाएगा, लेकिन बेटी फोन करके बाप को 10 बार पूछती है, पापा आपने दवा ली, आप ठीक है ना, आपकी तबीयत तो ठीक है। ये बेटियां हैं। और मैं निवेदन करूंगी कि चाचा ताऊ पापा में अगर लड़ाई हो जाए तो जो अनमैरिड बैठी हैं उनको बीच में बोलने की जरूरत नहीं बहनों को, क्योंकि ये भाई भाई हैं, आपस में लड़ेंगे मिलेंगे, लेकिन आप पराए घर की हो, आप तीज त्योहार आओगी तो सबके यहाँ जाना है आपको लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। अरे कई पिता, मैंने उस दिन भी बताया था, कई बाप ऐसे हैं जो बिटिया को खूब सजाएंगे, खूब मेरी रानी बन के रहे, मेरी लक्ष्मी बन के रहे, तो जयमाला डालने के लिए पहुंच जाए, लेकिन बाप के कपड़े देख लेना, वो कपड़े बदलना ही भूल जाता है, बस बेटी खुश रहे। और एक बात और बताऊं, बिटिया की विदाई पे सब रोते सब, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति रोता जिसे नहीं रोना चाहिए, और वो है बेटी का भाई। जब तक कुंवारी रहेगी रोज लड़ेगा, रोज पीटेगा, मेरे लिए खाना बना, कपड़े धुल दे, प्रेस कर दे, लेकिन जब विदा होती है ना तो सबसे ज्यादा रोता है, सबसे ज्यादा भाई रोता है। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि आज इतना क्यों रो रहा, तो वो भाई कहता है कि जब जब लड़ा हूं ना, मैं अपनी तरफ से ही लड़ा हूं, और घर आने में अगर जरा भी लेट हो गया, इसने 50 फोन कर दिए, कहाँ मर रहा है, अरे भोजन नहीं करना क्या, कहाँ है। और अगर बाप ने कहीं गलती ढूंढ ली कि आज डांटना है बेटे को, तो बहन चुपचाप फोन करती, भैया घर मत आना, आज पिताजी बड़े गुस्से में है, 2 घंटे बाद आना जब गुस्सा शांत हो जाए। और तो छोड़ो, बहनाएं कुछ ऐसी होती हैं, बहनाएं कुछ ऐसी होती हैं जो अगर शादी के बाद भैया को जरूरत पड़ जाए तो महाराज अगर ससुराल वाले पैसे न दें तो चुपचाप अपना जो गोल्ड, अपना सोना रखती है ना पास में, वो भैया से बोलेगी ले जा बीरन, तू रख लेना, और जब तेरा काम चल जाए ना तो तू मुझे वापस दे देना, कर्जा नहीं लेना। ये होती हैं बेटियां। एक गरीब की लड़की जब विदा करके गई तो बाप गरीब था, लेने नहीं पहुंच पाया, रोज ताना देते ससुराल वाले, तो एक बिटिया को मौका लग गया, एक चिट्ठी लिखने लगी, पापा बहुत दिन हो गए, बड़ी याद आ रही, आपने तो शादी करके याद ही नहीं किया, पापा अपने खून से लिखिए चिट्ठिया, बबुला अपने खून से लिखिए चिट्ठिया, पापा मायके को तरसे तुम्हारी बुढ़िया, बबुला मायके को तरसे तुम्हारी बिटिया। पिताजी सास मेरी मारे, ससुर नमकावे, पापा सास मेरी पापा ननद दिखावे तेल की कटिया, बबुला ननद दिखावे तेल की कटिया, ओ बबुला मायके
मायके को घर से तुम्हारी बिटिया। पिताजी मायके में पापा तुमने कब कब डांटी, ससुरे में बिना पिटे दिन जात नहीं बाकी। पापा थोड़े ही दिन न किए बिटिया, बबुला थोड़े ही दिन न किए बिटिया। ओ पापा मायके को घर से तुम्हारी बिटिया। जिसको बनाया पापा जीवन साथी, कोई कहता है लगा ले तू फांसी। बबुला कैसे रहे तुम्हारी गुड़िया, पापा कैसे रहे तुम्हारी बिटिया। ओ बबुला मायके को घर से तुम्हारी बिटिया। अपनो वचन पापा भूल मत रहियो, लिखती है लाडो बाबुल। अपनो वचन बबुला भूल मत जइयो, जल्दी से जल्दी लिवाए ले जइयो। बस थोड़े ही दिन न किए बिटिया, पापा थोड़े ही दिन न किए बिटिया। बबुला मायके को घर से तुम्हारी गुड़िया। पापा तुमने सिखाया, पापा तुमने सिखाया, जो तुमसे पाया पिया घर ले चली। दुनिया की लेके तुम आए, चली घर पर आए तुम्हारी लाडली। महाराज राजा जनक ने बुजुर्गों ध्यान देना, पगड़ी उतार के राजा दशरथ के चरणन पे रखी। महाराज निभा लेना, ये मेरी बेटी बहुत प्यारी है। आप लड़के वाले हैं और मैं लड़की वाला हूँ। मैं जीवन पर्यंत तक आपका आभारी रहूंगा कि आपने मुझे राम जैसा दामाद दिया है। झपट के छाती से लगाओ राजा दशरथ ने,
और जवाब दियो, क्या कर रहे हो महाराज, आप तो हमसे भी बड़े हैं कि आप अपनी बिटिया को हमें दे रहे, ये बहुत बड़ी बात है। मेरा राम तो भोला है ही। यहाँ से एक बात सीखने को जरूर मिलती है कि आजकल लोग मरे जा रहे हैं कि पैसा, जितना पैसा हो मैं उसी घर में बिटिया करूंगा, जितना धन हो मैं उसी घर में बेटी करूंगा। ये समझिए, अगर राजा जनक ये जानते कि मेरी बिटिया त्रिलोकी नाथ के यहाँ जा रही है और फिर भी वनवास होगा, तो कोई भी बाप अपनी बेटी को करता? कोई नहीं कर सकता। ये जब भाग्य और किस्मत संग ना दे, साथ न दे, तो कुछ भी कोई नहीं कर सकता। बड़े बड़े रंक राजा बन गए, कुछ लोग अपनी बेटियां गरीब घर में करके आते, वो आज राजा बने बैठे हैं। और जो बहुत बड़े राजा थे आज वो दर दर की ठोकर खा रहे हैं। राजा जनक ने बहुत समझाया कि मेरी बेटी को अच्छे से रखना, विदा किया। सुने ना मैया बेटी को समझा रही, लाडो जाओ, लेकिन पिता के नाम को मिट्टी में न मिलने देना। आए चारों पुत्र वधुओं को लेकर के जब पुत्र वधू घर पे आई है, बहुत प्रसन्नता है। समय बीत रहा है, प्रसन्न है राजा दशरथ। लेकिन एक दिन राजा दशरथ ने दर्पण में अपना मुख देखा, तो क्या देखा कि कान के पास बाल सफेद हो गया। अच्छा, पहले के राजा महाराजागढ़ थे तो वो ऐसे थे कि अगर जरा भी लगे कि बुढ़ापा आ रहा तो बड़े पुत्र को राजगद्दी दे देते थे। किसने रस्म बनाई है 20-25 साल तक बिटिया को कलेजे से लगा के रखो और किसी और के हाथ में दे दो। यहाँ इतने पिता और माएं बैठी हैं जिन्होंने अपने कलेजे के टुकड़े को किसी और के हाथ में दिया। आप किसी से पेन मांगो, पेन, तो वो पेन देने में हिचकिचाएगा, लेकिन कई पिता ऐसे होंगे जिसने अपने कलेजे को निकाल के दे दिया। वो बाप कितना बड़ा उसका हृदय होगा जो बेटी को दूसरे के हाथ में समर्पित करता है। और तो छोड़ो, बिटिया अगर 5 साल की हो, 10 साल की हो, 15-20 साल की हो, बाप अकेला कॉलेज स्कूल नहीं जाने देगा, बोलेगा कि कोई न कोई साथ में हो तो अच्छा है। लड़कियां 2-4 पढ़ें, एक साथ जाएं तब ठीक है। लेकिन यहाँ अनजाने में बस एक बार देख के फिर जान परिचय करके पता लगा के करके आता है। कई बेटियां तो ऐसी हैं यहाँ बैठी हैं, पहनाओ, एक सूट खरीदने के लिए 100 सूट रिजेक्ट कर देती हैं, एक सूट लेने के लिए। लेकिन एक वो लड़का है, पिताओं से निवेदन है कि आप कहीं भी दामाद देखने ढूंढने जाओ लड़का, तो लड़के के दरवाजे पे कार न हो तो चलेगा, लेकिन लड़के के अंदर संस्कार होने बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं कि गले में चेन हो, मोबाइल महंगा हो, 10-20 गाड़ियां हो, लेकिन जब तक संस्कार नहीं है तब तक कुछ भी नहीं है। बाप का चेहरा तो उसी दिन उतर जाता है जिस दिन बाप अपनी बेटी के लिए लड़का देख के आता है। जवाब दिया कि यहाँ बाप जिस दिन बेटी के लिए लड़का देख के आता है उसी दिन बाप का चेहरा उतर जाता है। माताओं बिटिया जो समझदार होती ना वो पूछ ही लेती, पापा
आज आप उदास हैं, कुछ ज्यादा मांग लिया क्या? बाप बोलता नहीं लाडो, ज्यादा नहीं मांगा। वो क्या है ना, मैं ये सोच रहा हूं कि आज से चौथे महीने में तू पराए घर की हो जाएगी। ये घर, ये परिवार, ये कमरा, ये अलमारी, ये बक्सा, ये वस्त्र जिनके लिए तू रोज लड़ती थी, ये तेरे नहीं रहेंगे। मैं बस ये सोच रहा हूं, अच्छा बारात जिस दिन आती है ना बिटिया की, दादा बारात आने वाले दिन सबको नींद आ जाए, लेकिन दो लोग नहीं सोते। बारात आने से एक दिन पहले दो लोग नहीं सोते, एक है बेटी और दूसरा है बाप। बेटी इसलिए नहीं सोती, पूरे घर के चक्कर लगाती है, ये मेरा कमरा था, ये छत है, ये घर है मेरा, यहाँ मैं खेली, यहाँ बड़ी हुई। और बाप ये सोचता है कि मैंने पता नहीं कितने लोगों से उधार लिया है, सबका हिसाब किताब जोड़ना है, मैं अभी से जोड़ के रख लूं, पता नहीं बाद में किसका कितना देना पड़े। उस दिन बाप हर तरीके से खुद को संजोता है कि मेरी बेटी पराए घर जाएगी, मैंने जो कर्जा लिया है वो सबका उतारना है। लड़के वाले अगर 20 लाख 50 लाख रुपए मांग ले, पता नहीं भैया, चाहे कितना भी बाप गरीब हो, और जिस दिन शादी करता है 1 महीने पहले से भागेगा दौड़ेगा, धन इकट्ठा करेगा, लेकिन बिटिया को देगा। कोई अगर ये कह देना कि घर गिरवी रख दो, वो पैसे ज्यादा मांग रहे, तो बाप में इतनी ताकत है, इतनी सामर्थ्य रखता है कि पिता घर को गिरवी रख करके बिटिया की शादी कर सकता है। बहुत सामर्थ्य होती है बाप में। और पिता, ये समझ लो कि जिस दिन बिटिया पैदा होती है तो लक्ष्मी संस्कार और भाग्य लेके आती है। जैसे जैसे बिटिया बड़ी होगी बाप की चिंता बढ़ेगी, और जैसे जैसे बड़ी होती रहेगी लक्ष्मी बढ़ती रहेगी। जब पैसा इकट्ठा करेगा शादी के लिए तब तो 1 महीने पहले से दौड़ेगा, और जैसे ही बिटिया की विदा हुई वैसे ही कोने में गिर पड़ता, भैया 2 दिन बाद सबका हिसाब कर दूंगा, क्योंकि लक्ष्मी गई वो तो गई, मेरे हाथों और पैरों को तोड़ के चली गई। अरे बेटियां वो हैं, बच्चा आपका एक बार नहीं पूछ पाएगा, लेकिन बेटी फोन करके बाप को 10 बार पूछती है, पापा आपने दवा ली, आप ठीक है ना, आपकी तबीयत तो ठीक है। ये बेटियां हैं। और मैं निवेदन करूंगी कि चाचा ताऊ पापा में अगर लड़ाई हो जाए तो जो अनमैरिड बैठी हैं उनको बीच में बोलने की जरूरत नहीं बहनों को, क्योंकि ये भाई भाई हैं, आपस में लड़ेंगे मिलेंगे, लेकिन आप पराए घर की हो, आप 30 त्योहार आओगी तो सबके यहाँ जाना है आपको लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। अरे कई पिता, मैंने उस दिन भी बताया था, कई बाप ऐसे हैं जो बिटिया को खूब सजाएंगे, खूब मेरी रानी बन के रहे, मेरी लक्ष्मी बन के रहे, तो जयमाला डालने के लिए पहुंच जाए, लेकिन बाप के कपड़े देख लेना, वो कपड़े बदलना ही भूल जाता है, बस बेटी खुश रहे। और एक बात और बताऊं, बिटिया की विदाई पे सब रोते सब, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति रोता जिसे नहीं रोना चाहिए, और वो है बेटी का भाई। जब तक कुंवारी रहेगी रोज लड़ेगा, रोज पीटेगा, मेरे लिए खाना बना, कपड़े धुल दे, प्रेस कर दे, लेकिन जब विदा होती है ना तो सबसे ज्यादा रोता है, सबसे ज्यादा भाई रोता है। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि आज इतना क्यों रो रहा, तो वो भाई कहता है कि जब जब लड़ाऊं ना मैं अपनी तरफ से ही लड़ाऊं, और घर आने में अगर जरा भी लेट हो गया, इसने 50 फोन कर दिए, कहाँ मर रहा है, अरे भोजन नहीं करना क्या, कहाँ है। और अगर बाप ने कहीं गलती ढूंढ ली कि आज डांटना है बेटे को, तो बहन चुपचाप फोन करती, भैया घर मत आना, आज पिताजी बड़े गुस्से में है, 2 घंटे बाद आना जब गुस्सा शांत हो जाए। और तो छोड़ो, बहनाएं कुछ ऐसी होती हैं,
बहनाएं कुछ ऐसी होती हैं जो अगर शादी के बाद भैया को जरूरत पड़ जाए तो महाराज अगर ससुराल वाले पैसे न दें तो चुपचाप अपना जो गोल्ड अपना सोना रखती है ना पास में, वो भैया से बोली कि ले जा बीरन, तू रख लेना और जब तेरा काम चल जाए ना तो तू मुझे वापस दे देना, कर्जा नहीं लेना। ये होती हैं बेटियां। एक गरीब की लड़की जब विदा करके गई तो बाप गरीब था, लेने नहीं पहुंच पाया। रोज ताना देते ससुराल वाले, तो एक बिटिया को मौका लग गया, एक चिट्ठी लिखने लगी, पापा बहुत दिन हो गए, बड़ी याद आ रही, आपने तो शादी करके याद ही नहीं किया। पापा अपने खून से लिखिए चिट्ठिया, बबुला अपने खून से लिखिए चिट्ठिया। पापा मायके को तरसे तुम्हारी बुढ़िया, बबुला मायके को तरसे तुम्हारी बिटिया। पिताजी सासु मेरी मारे ससुर नमकावे, पापा सासु मेरी पापा ननद दिखावे तेल की कटिया, बबुला ननद दिखावे तेल की कटिया। ओ बबुला मायके को तरसे तुम्हारी बिटिया। मायके में पापा तुमने कब कब डांटी, ससुरे में बिना पिटे दिन जात नहीं बाकी। पापा थोड़े दिन न किए बिटिया, बबुला थोड़े दिन न किए बिटिया। ओ पापा मायके को तरसे तुम्हारी बुढ़िया। जिसको बनाया पापा जीवन साथी, कोई कहता है लगा ले तू फांसी, बबुला कैसे रहे तुम्हारी गुड़िया। पापा कैसे रहे तुम्हारी बिटिया। ओ बबुला मायके को तरसे तुम्हारी बिटिया। अपनो वचन पापा भूल मत रहियो, लिखती है लाडो बाबुल अपनो
बचन बबुला भूल मत जइयो, जल्दी से जल्दी लिवाए ले जइयो। बस थोड़े ही दिन न किए जब बिटिया पापा, थोड़े ही दिन न किए जब बिटिया बबुला माई के को करे से तुम्हारी गुड़िया। पापा तुमने सिखाया, पापा तुमने सिखाया, जो तुमसे पाया पिया घर ले चली। दुनिया की लेके तुम आए, चली घर पर आए तुम्हारी लाडली। महाराज राजा जनक ने बुजुर्गों ध्यान देना, पगड़ी उतार के राजा दशरथ के चरणन पर रखी। महाराज निभा लेना, ये मेरी बेटी बहुत प्यारी है। आप लड़के वाले हैं और मैं लड़की वाला हूँ। मैं जीवन पर्यंत तक आपका आभारी रहूंगा कि आपने मुझे राम जैसा दामाद दिया है। झपट के छाती से लगाओ राजा दशरथ ने और जवाब दियो, क्या कर रहे हो महाराज? आप तो हमसे भी बड़े हैं कि आप अपनी बिटिया को हमें दे रहे, ये बहुत बड़ी बात है। मेरा राम तो भोला है ही। यहाँ से एक बात सीखने को जरूर मिलती है कि आजकल लोग मरे जा रहे हैं कि पैसा, जितना पैसा हो मैं उसी घर में बिटिया करूंगा, जितना धन हो मैं उसी घर में बेटी करूंगा। ये समझिए, अगर राजा जनक ये जानते कि मेरी बिटिया त्रिलोकी नाथ के यहाँ जा रही है और फिर भी वनवास होगा, तो कोई भी बाप अपनी बेटी को करता? कोई नहीं कर सकता। ये जब भाग्य और किस्मत संग ना दे, साथ ना दे, तो कुछ भी कोई नहीं कर सकता। बड़े बड़े रंक राजा बन गए, कुछ लोग अपनी बेटियां गरीब घर में करके आते, वो आज राजा बने बैठे हैं। और जो बहुत बड़े राजा थे आज वो दर दर की ठोकर खा रहे हैं। राजा जनक ने बहुत समझाया कि मेरी बेटी को अच्छे से रखना, विदा किया। सुने ना मैया बेटी को समझा रही, लाडो जाओ, लेकिन पिता के नाम को मिट्टी में न मिलने देना। आए चारों पुत्र वधुओं को लेकर के जब पुत्र वधू घर पे आई हैं, बहुत प्रसन्नता है। समय बीत रहा है, प्रसन्न है राजा दशरथ। लेकिन एक दिन राजा दशरथ ने दर्पण में अपना मुख देखा तो क्या देखा कि कान के पास बाल सफेद हो गया। अच्छा, पहले के राजा महाराजागढ़ थे तो वो ऐसे थे कि अगर जरा भी लगे कि बुढ़ापा आ रहा तो बड़े पुत्र को राजगद्दी दे देते थे। किसने रस्म बनाई है 20-25 साल तक बिटिया को कलेजे से लगा के रखो और किसी और के हाथ में दे दो।
यहाँ इतने पिता और माएँ बैठे हैं जिन्होंने अपने कलेजे के टुकड़े को किसी और के हाथ में दिया। आप किसी से पेन मांगो, पेन, तो वो पेन देने में हिचकिचाएगा, लेकिन कई पिता ऐसे होंगे जिसने अपने कलेजे को निकाल के दे दिया। वो बाप कितना बड़ा उसका हृदय होगा जो बेटी को दूसरे के हाथ में समर्पित करता है। और तो छोड़ो, बिटिया अगर 5 साल की हो, 10 साल की हो, 15-20 साल की हो, बाप अकेला कॉलेज स्कूल नहीं जाने देगा, बोलेगा कि कोई न कोई साथ में हो तो अच्छा है। लड़कियां 2-4 पढ़ें, एक साथ जाएं तब ठीक है। लेकिन यहाँ अनजाने मैं बस एक बार देख के या फिर जान परिचय करके पता लगा के करके आता है। कई बेटियां तो ऐसी हैं यहाँ बैठी हैं, पहनाओ, एक सूट खरीदने के लिए 100 सूट रिजेक्ट कर देती हैं, एक सूट लेने के लिए। लेकिन एक वो लड़का है, पिताओं से निवेदन है कि आप कहीं भी दामाद देखने ढूंढने जाओ लड़का, तो लड़के के दरवाजे पे कार न हो तो चलेगा, लेकिन लड़के के अंदर संस्कार होने बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं कि गले में चेन हो, मोबाइल महंगा हो, 10-20 गाड़ियां हो, लेकिन जब तक संस्कार नहीं है तब तक कुछ भी नहीं है। बाप का चेहरा तो उसी दिन उतर जाता है जिस दिन बाप अपनी बेटी के लिए लड़का देख के आता है। जवाब दिया कि यहाँ बाप जिस दिन बेटी के लिए लड़का देख के आता है उसी दिन बाप का चेहरा उतर जाता है। माताओं बिटिया जो समझदार होती ना वो पूछ ही लेती, पापा आज आप उदास हैं, कुछ ज्यादा मांग लिया क्या? बाप बोलता, नहीं लाडो, ज्यादा नहीं मांगा, वो क्या है ना, मैं ये सोच रहा हूं कि आज से 4थे महीने में तू पराए घर की हो जाएगी। ये घर, ये परिवार, ये कमरा, ये अलमारी, ये बक्सा, ये वस्त्र जिनके लिए तू रोज लड़ती थी, ये तेरे नहीं रहेंगे। मैं बस ये सोच रहा हूं। अच्छा, बारात जिस दिन आती है ना बिटिया की, दादा, बारात आने वाले दिन सबको नींद आ जाए, लेकिन 2 लोग नहीं सोते। बारात आने से एक दिन पहले 2 लोग नहीं सोते, एक है बेटी और दूसरा है बाप। बेटी इसलिए नहीं सोती, पूरे घर के चक्कर लगाती है कि ये मेरा कमरा था, ये छत है, ये घर है मेरा, यहाँ मैं खेली, यहाँ बड़ी हुई। और बाप ये सोचता है कि मैंने पता नहीं कितने लोगों से उधार लिया है, सबका हिसाब किताब जोड़ना है, मैं अभी से जोड़ के रख लूं, पता नहीं बाद में किसका कितना देना पड़े। उस दिन बाप हर तरीके से खुद को संजोता है कि मेरी बेटी पराए घर जाएगी, मैंने जो कर्जा लिया है वो सबका उतारना है। लड़के वाले अगर 20 लाख 50 लाख रुपए मांग ले, पता नहीं भैया, चाहे कितना भी बाप गरीब हो, और जिस दिन शादी करता है 1 महीने पहले से भागेगा, दौड़ेगा, धन इकट्ठा करेगा, लेकिन बिटिया को देगा। कोई अगर ये कह देना कि घर गिरवी रख दो, वो पैसे ज्यादा मांग रहे, तो बाप में इतनी ताकत है, इतनी सामर्थ्य रखता है कि पिता घर को गिरवी रख करके बिटिया की शादी कर सकता है। बहुत सामर्थ्य होती है बाप में। और पिता, ये समझ लो कि जिस दिन बिटिया पैदा होती है तो लक्ष्मी संस्कार और भाग्य लेके आती है। जैसे जैसे बिटिया बड़ी होगी बाप की चिंता बढ़ेगी, और जैसे जैसे बड़ी होती रहेगी लक्ष्मी बढ़ती रहेगी। जब पैसा इकट्ठा करेगा शादी के लिए तब तो 1 महीने पहले से दौड़ेगा, और जैसे ही बिटिया की विदा हुई वैसे ही कोने में गिर पड़ता, भैया 2 दिन बाद सबका हिसाब कर दूंगा, क्योंकि लक्ष्मी गई वो तो गई, मेरे हाथों और पैरों को तोड़ के चली गई।
अरे बेटियां वो हैं, बच्चा आपका एक बार नहीं पूछ पाएगा, लेकिन बेटी फोन करके बाप को 10 बार पूछती है, पापा आपने दवा ली, आप ठीक है ना, आपकी तबीयत तो ठीक है। ये बेटियां हैं। और मैं निवेदन करूंगी कि चाचा ताऊ पापा में अगर लड़ाई हो जाए तो जो अनमैरिड बैठी हैं उनको बीच में बोलने की जरूरत नहीं बहनों को, क्योंकि ये भाई भाई हैं, आपस में लड़ेंगे मिलेंगे, लेकिन आप पराए घर की हो, आप तीज त्योहार आओगी तो सबके यहाँ जाना है आपको लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। अरे कई पिता, मैंने उस दिन भी बताया था, कई बाप ऐसे हैं जो बिटिया को खूब सजाएंगे, खूब मेरी रानी बन के रहे, मेरी लक्ष्मी बन के रहे, वो जयमाला डालने के लिए पहुंच जाए, लेकिन बाप के कपड़े देख लेना, वो कपड़े बदलना ही भूल जाता है। बस बेटी खुश रहे। और एक बात और बताऊं, बिटिया की विदाई पे सब रोते सब, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति रोता जिसे नहीं रोना चाहिए, और वो है बेटी का भाई। जब तक कुंवारी रहेगी रोज लड़ेगा, रोज पीटेगा, मेरे लिए खाना बना, कपड़े धुल दे, प्रेस कर दे, लेकिन जब विदा होती है ना तो सबसे ज्यादा रोता है, सबसे ज्यादा भाई रोता है। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि आज इतना क्यों रो रहा, तो वो भाई कहता है कि जब जब लड़ाऊं ना मैं अपनी तरफ से ही लड़ाऊं, और घर आने में अगर जरा भी लेट हो गया, इसने 50 फोन कर दिए, कहाँ मर रहा है, अरे भोजन नहीं करना क्या, कहाँ है। और अगर बाप ने कहीं गलती ढूंढ ली कि आज डांटना है बेटे को, तो बहन चुपचाप फोन करती, भैया घर मत आना, आज पिताजी बड़े गुस्से में है, 2 घंटे बाद आना जब गुस्सा शांत हो जाए। और तो छोड़ो, बहनाएं कुछ ऐसी होती हैं, बहनाएं कुछ ऐसी होती हैं जो अगर शादी के बाद भैया को जरूरत पड़ जाए तो महाराज अगर ससुराल वाले पैसे न दें तो चुपचाप अपना जो गोल्ड, अपना सोना रखती है ना पास में, वो भैया से बोलेगी ले जा बीरन, तू रख लेना, और जब तेरा काम चल जाए ना तो तू मुझे वापस दे देना, कर्जा नहीं लेना। ये होती हैं बेटियां। एक गरीब की लड़की जब विदा करके गई तो बाप गरीब था, लेने नहीं पहुंच पाया, रोज ताना देते ससुराल वाले, तो एक बिटिया को मौका लग गया, एक चिट्ठी लिखने लगी, पापा बहुत दिन हो गए, बड़ी याद आ रही, आपने तो शादी करके याद ही नहीं किया, पापा अपने खून से लिखिए चिट्ठिया, बबुला अपने खून से लिखिए चिट्ठिया, पापा मायके को तरसे तुम्हारी बुढ़िया, बबुला मायके को तरसे तुम्हारी बिटिया। पिताजी सासु मेरी मारे, ससुर नमकावे, पापा सासु मेरी पापा ननद दिखावे तेल की कटिया, बबुला ननद दिखावे तेल की कटिया, ओ बबुला मायके को तरसे तुम्हारी बिटिया। मायके में
पापा तुमने कब कब डांटी, ससुरे में बिना पिटे दिन जात नहीं बाकी, पापा थोड़े ही दिन न किए बिटिया, बबुला थोड़े ही दिन न किए बिटिया, ओ पापा मायके को तरसे तुम्हारी गुड़िया। जिसको बनाया पापा जीवन साथी, कोई कहता है लगा ले तू फांसी, बबुला कैसे रहे तुम्हारी गुड़िया, पापा कैसे रहे तुम्हारी बिटिया, ओ बबुला मायके को तरसे तुम्हारी बिटिया। अपनो वचन पापा भूल मत रहियो, लिखती है लाडो बाबुल अपनो वचन बबुला भूल मत जइयो, जल्दी से जल्दी लिवाए ले जइयो, बस थोड़े ही दिन न किए बिटिया, पापा थोड़े ही दिन न किए बिटिया, बबुला मायके को तरसे तुम्हारी गुड़िया। पापा तुमने सिखाया, पापा तुमने सिखाया, जो तुमसे पाया पिया घर ले चली, दुनिया की लेके तुम आए, चली घर पर आए तुम्हारी लाडली, महाराज राजा जनक ने बुजुर्गों ध्यान देना, पगड़ी उतार के राजा दशरथ के चरणन पे रखी, महाराज निभा लेना, ये मेरी बेटी बहुत प्यारी है, आप लड़के वाले हैं और मैं लड़की वाला हूँ, मैं जीवन पर्यंत तक आपका आभारी रहूंगा कि आपने मुझे राम जैसा दामाद दिया है। झपट के छाती से लगाओ राजा दशरथ ने और जवाब दियो, क्या कर रहे हो महाराज, आप तो हमसे भी बड़े हैं कि आप अपनी बिटिया को हमें दे रहे, ये बहुत बड़ी बात है, मेरा राम तो भोला है ही। यहाँ से एक बात सीखने को जरूर मिलती है कि आजकल लोग मरे जा रहे हैं कि पैसा, जितना पैसा हो मैं उसी घर में बिटिया करूंगा,
जितना धन हो मैं उसी घर में बेटी करूंगा। ये समझिए, अगर राजा जनक ये जानते कि मेरी बिटिया त्रिलोकी नाथ के यहाँ जा रही और फिर भी वनवास होगा, तो कोई भी बाप अपनी बेटी को करता? कोई नहीं कर सकता। ये जब भाग्य और किस्मत संग ना दे, साथ ना दे, तो कुछ भी कोई नहीं कर सकता। बड़े बड़े रंक राजा बन गए, कुछ लोग अपनी बेटियां गरीब घर में करके आते, वो आज राजा बने बैठे हैं। और जो बहुत बड़े राजा थे आज वो दर दर की ठोकर खा रहे हैं। राजा जनक ने बहुत समझाया कि मेरी बेटी को अच्छे से रखना, विदा किया। सुने ना मैया बेटी को समझा रही, लाडो जाओ, लेकिन पिता के नाम को मिट्टी में न मिलने देना। आए चारों पुत्र वधुओं को लेकर के जब पुत्र वधू घर पे आई हैं, बहुत प्रसन्नता है। समय बीत रहा है, प्रसन्न है राजा दशरथ। लेकिन एक दिन राजा दशरथ ने दर्पण में अपना मुख देखा, तो क्या देखा कि कान के पास बाल सफेद हो गया। अच्छा, पहले के राजा महाराजागढ़ थे तो वो ऐसे थे कि अगर जरा भी लगे कि बुढ़ापा आ रहा तो बड़े पुत्र को राजगद्दी दे देते थे।